की, सदगुरु श्री पूरन साहिब की। ध्यान मूलम गुरुरमूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्रमूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्षमूलम गुरु कृपा। बंदो सत्य कबीर के चरण कमल सिर नाय, जासु ज्ञान दिन करन कर भ्रमतम देत न साय। बंदो श्री गुरु पद कमल हरण विघ्न त्रयताप, जन्म मरण कलिमल हरण करन्यास पाते। आज हम सदगुरु श्री पूरन साहब जी की बीजक टीका जयंती 185 वर्ष पूर्ण होकर के 186 वर्ष लग रहा है। इस बीजक जयंती के उपलक्ष्य में आज सदगुरु श्री कबीर मंदिर में बैठे हुए हैं। वर्तमान उपस्थित श्री गुरु साहब जी, वंदनीय संत गुरुजन, परमार्थ साधना में लगी हुई साध्वी बहनें, धर्म परमात्मा भी सज्जनों, माता। हमारे भारत में बड़े बड़े महापुरुष हुए, सभी महापुरुष अपनी जगह ठीक थे। इन्हीं महापुरुष के बीच में सदगुरु कबीर साहब थे, वो अनूठे महापुरुष थे। उनका सदग्रंथ है बीजक, और ये बीजक सदग्रंथ की टीकाकार है सदगुरु श्री पूरन साहब जी। सदगुरु श्री कबीर साहब के बीजक बनाने के बाद में 317 वर्ष तक बीजक पूर्ण रूप में रहा है, उसकी कोई टीका नहीं हुई। उसके बाद में श्री पूरन साहब जी ने बीजक ग्रंथ की टीका की, और वह बीजक टीका जिसमें कबीर पंथ या भारत सिद्धांत में एक प्रसिद्ध टीका मानी जाती है, वो सब सर्वप्रथम टीका। इसके टीकाकार है सदगुरु श्री पूरन साहब जी। पूरन साहब जी का जन्म 1862 में लगभग खानदेश, आज कालू जलगांव जिला या खानदेश रहा, और वहां एक बभोरी नाम का ग्राम है, तहसील एरंडोल है। उस बभोरी गांव में एक क्षत्रिय परिवार में साहब जी का जन्म हुआ। 2 भाई और 1 बहन थे। भाई का नाम, जो बड़े भाई थे, उनका नाम था गुलाब सिंह। छोटे साहब श्री पूरन साहब जी थे, जिनका नाम पूरन सिंह था, और एक बहन थी सोनाबाई। ये जो है 3 भाई और बहन थे। सदगुरु श्री पूरन साहब जी सबसे पहले सदगुरु श्री सुखलाल साहब जी के शिष्य हुए। फिर बाद में उनके बड़े भाई गुलाब चंद जी भी शिष्य हुए, उनका नाम रखा गया गुलाबदास। और उनकी जो बहन थी, जिनका नाम था सोनाबाई साहब, वो भी श्री पूरन साहब जी की शिष्य थी। सुखलाल साहब जी की शिष्य थी, श्री पूरन साहब जी की शिष्य, और उनका नाम रखा गया सोनाबाई साहब। इससे पता चलता है कि हमारे पारक सिद्धांत में भी आज लोग कहते हैं कि भैया महिलाओं को नहीं माना जाता, और हमारी पारक सिद्धांत की परंपरा में महिलाओं का भी स्थान है। हमारे बुरहानपुर में भी सबसे पहली हुई जो है सोनाबाई साहब। ठीक है, जो हमारा आश्रम है सिंखेड़ा, गिरधारी साहब की बहन का नाम था गंगाबाई साहब, वे भी संत हुई, जो आज हमारे यहाँ समाधि है। और फिर नेपाल में शांति साहब जी हुई। ये परंपरा रही है, और सब ज्ञान के अधिकारी, चाहे वो नर हो चाहे नारी। तो मैं बताने जा रहा था
कि पूरन साहब जी और उनके जो है भाई और बहन ये तीनों संत हो गए थे श्री सुखलाल साहब जी। उसके बाद में फिर श्री पूरन साहब जी कुछ दिन गुरु जी के पास में रहे, पढ़े लिखे। रीवा है यहाँ रेमा उनका गुरु स्थान था, आज भी वो आश्रम है, मैं भी वहां गया हूं। उसके बाद में पारक सिद्धांत की परंपरा इतनी जो है वो नहीं थी, हल्की फुल्की थी, दबा हुआ था। ऐसे सदगुरु श्री कबीर साहब जी का सिद्धांत भी पारक है, दबा हुआ था। इतने जो है और समाज में प्रचार प्रसार कम था, वंश परंपरा का ज्यादा था। इसलिए श्री पूरन साहब जी वंश परंपराओं के आश्रम में रहते थे और जो गुरु से उन्होंने निर्णय सीखा था, समझा था, उस निर्णय को वो रखते थे। कुछ दिन के बाद में जब वो योग हुए तो उन्होंने बीजक टीका की कि मैं बीजक की टीका करूंगा, तो अपने गुरु जी के पास में आकर के और कहे कि मैं बीजक टीका करूंगा। तो उस समय वहां के जो राजा थे पुराण उपासक थे, इसलिए श्री सुखलाल साहब जी ने कहा कि तुम यहाँ पर टीका मत करो, यहाँ के राजा राम उपासक हैं, हो सकता विरोध करें, तो जहां जिधर तुम्हारी जन्मभूमि है उधर जाओ। तो ये स्थान बुरहानपुर में यहाँ पर आकर के और उन्होंने टीका शुरू की। श्री पूरन साहब का जन्म है लगभग सन 1862 के लगभग हुआ और सन 1874-75 के लगभग उन्होंने भेज दिया है 12 साल की उम्र में। और सन 86 में यहाँ पर आकर के 1986 में 1886 में यहाँ आए और उन्होंने बीजक की टीका की। आज वो टीका बड़ी प्रसिद्ध टीका है, आप हम सब पढ़ते, यहाँ बीजक की पढ़ाई होती है। जिस समय से पारक सिद्धांत का प्रचार फैला इसी पुराने आश्रम से हुआ। फिर 173 वर्ष टीका लिखी हुई रखी थी। उसके बाद में श्री जोलोत्तम साहब जी और श्री काशी साहब ने मिलकर के बंबई प्रेस में इस टीका को दिया, बंबई प्रेस में छपी और उसके बाद में फिर हमारे बुरहानपुर में उस टीका को दिया गया। हमारे गुरुदेव जी ने उसका संशोधन करके और उसको छपाया और यही परंपरा हमारी बीजक पढ़ाई यहाँ आज भी बुरहानपुर में होती है, गुरुमुख से पढ़ाया जाता है। तो इसी प्रकार से सदगुरु श्री पूरन साहब के अनूठे महापुरुष, उनके 3 ग्रंथ मुक्त हैं। ऐसे शब्दावली भी है पर शब्दावली को कुछ वंश के लोगों ने मिलावट कर दिया, इसलिए हमारे यहाँ पर शब्दावली को छपाया नहीं जाता, क्योंकि उस लोगों ने मिलावट कर दिया। जो अभी सतपाल साहब जी ने भजन गाया, भवजाल से छुड़ावे सदगुरु मेरा वही है, उनके सिवा जगत में कोई दूसरा नहीं है, शब्दावली का वजन है। कुछ वंश परंपरा वालों ने शब्दावली में मिलावट कर दी, इसलिए वो शब्दावली को हमारे यहाँ नहीं छपाते। फिर मैंने गुरु जी एक बार मैंने गुरु जी से कहा था, हमारे गुरुदेव थे, कि साहब शब्दावली क्यों नहीं छपाया जाता? क्या इसलिए नहीं छपाया जाता है कि उसमें मिलावट भी है और साहिब के तो बहुत सारे पद हैं, इसलिए शब्दावली को छपाया नहीं जाता। पर उनके पद तो कहीं कहीं हैं जो सब लोग गाते हैं। तो शब्दावली श्री पूरन साहब जी की थी, पर लोगों ने उसमें मिलावट कर दिया। पर वो एक आज भी सबसे पहले रहे राग शतक, दूसरे नंबर में फिर निर्णय साहब और तीसरे नंबर में ये बीजक टीका। निर्णय साहब बीजक टीका के लिखते लिखते बीच में ही सदगुरु श्री पूरन साहब ने निर्णय साहब लिखा। लोगों से कहा सुना जाता, हमारे गुरुदेव जी ने भी लिखा है कि पुराने समय में ये था कि बहुत मतवादी लोग आते थे और साफ साफ करते थे और साफ साफ करके हराते थे और उनको अपने मत में मिलाते थे। तो लोगों में ये मान्यता हुई कि कबीर पंथ का कोई विद्वान नहीं है, चलो कबीर पंथियों के पास चले। तो उस समय वेदांती लोग कबीर पंथ में आए। वो कहाँ आए? सबसे पहले कुरुदमाल, क्योंकि वो वंश का आश्रम था, वह बड़ा आश्रम माना जाता था। और कुछ दिन पूरन साहब जी वहां पर रहे। तो वहां पर जब आए तो कही भाई अब हमसे साफ साफ करो। अब कोई साफ साफ करने वाला तो था ही नहीं। लोगों ने कहा वो पूरन दास है, साफ साफ करने लायक, परंतु तो गुरु स्थान चला गया। तो शायद
फिर वो लोग यहाँ पर आए और श्री पूरन साहब जी से सत्संग हुआ। वेदांत तो वो मानते थे, वेदांत की चर्चा करते थे, श्री पूरन साहब जी वेदांत को काट देते थे। तो उन्होंने कहा कि तुम वेदांत जानते ही नहीं हो। श्री पूरन साहब जी ने कहा मैं क्यों नहीं जानता हूं या नहीं जानते, एक रात का समय नहीं दी। और उन्होंने एक रात में निर्णय बनाई और उनके हाथ में पकड़ा कि अब देखिए मैं वेदांत जानता। लोगों ने कहा है, कभी कभी मैं इस बात को समाज में बोला करता हूं कि जितने भी संप्रदायवादी हैं सबकी रक्षा सदगुरु कबीर ने की। और कबीर पंथ में पारक सिद्धांत की रक्षा सदगुरु श्री पूरन साहब जी ने की। इसी प्रकार से सदगुरु पूरन साहब जी एक ऐसे महापुरुष थे, अनूठे महापुरुष थे, जो हमारे पारक सिद्धांत का प्रचार प्रसार किए। और इन्हीं महापुरुष के पहले और भी कितने लोग कहा करते हैं कि ये पूरन साहब ने जो है और वंश से छोड़ करके पारक सिद्धांत निकला। पारक सिद्धांत सदगुरु कबीर का है। कैसे? श्री पूरन साहब के पहले भी और श्री गुरुदयाल साहब हुए, उनकी कबीर परिचय साखी देखिए आप, पारक सिद्धांत से भरी हुई है। और उन्हीं के शिष्य श्री राम रहस साहब जी हुए, उनकी पंचग्रंथि देखिए आप, पारक सिद्धांत से भरी है। इससे पता चलता है कि पारक सिद्धांत सदगुरु कबीर साहब का है। और ये कबीर साहब के निर्णय को ही सदगुरु श्री पूरन साहब जी ने आगे बढ़ाया है। बड़ी सुंदर देखिए आप, जब हम पाठ करते हैं बंदो चरण सरोज जिन यह बीजक निर्मयो परख दिखायो खोज ते गुरु सम नहीं। ये पूरे सोठा में आप हम सब पाठ करते हैं, परंतु इसमें पूरा पारक सिद्धांत का निचोड़ सदगुरु श्री पूरन साहब जी ने रख दिया। क्या कहा? बंदों चरण सरोज, मैं उनके चरण कमलों की वंदना करता हूं। अब किनकी? जिन्होंने इस बीजक ग्रंथ का निर्माण किए। प्रश्न होता कि क्यों करते हो, वंदना क्यों की जाती है? वंदना इसलिए की जाती है कि जिसके पास कुछ विशेषता होती उसकी वंदना होती है। तो क्या विशेषता थी सदगुरु कबीर साहब में? तो दूसरे समय क्या कहते? परख दिखायो खोज, सत्य की खोज सदगुरु कबीर ने दिखाया। सभी ने सत्य तो कहा पर व्यापक माना, अंश अंशी भाव माना चेतन को, तो सत्य कहां ठहरा? दूसरी विशेषता है परख दिखायो खोज ते गुरु सम दूजा नहीं, निर्णय दीन कृपाल परख प्रकाश स्थिर पद। दूसरा है जड़ और चेतन का निर्णय। तीसरा है परख प्रकाश स्थिर पद, चेतन पद में ही ठहराओ। अन्य लोगों ने कहा कि जीव मोक्ष होकर के कोई तो स्वर्ग में जाएगा, कोई कहते चंद्रमुखा शिला में जाएगा, कोई कहते हैं कि जो और वैकुंठ में जाएगा। सदगुरु श्री पूरन साहब जी ने सीधा बताया सदगुरु कबीर का निर्णय क्या है? परख प्रकाश स्थिर पद, अपनी चेतन पद में ठहरे। तीसरी विशेषता। और चौथी विशेषता क्या है? परखायो सब जान, ये खानी और बानी जाल की परख सदगुरु कबीर की। ये चार विशेषताएं सदगुरु कबीर साहब की श्री पूरन साहब जी ने बिल्कुल स्पष्ट करके बताया। इसलिए सदगुरु श्री पूरन साहब जी ऐसे महापुरुष थे कि सदगुरु श्री कबीर साहब के सिद्धांत को पूरा स्पष्ट करके लोगों के सामने रखा। तो दूसरे सोठा में क्या है? सदगुरु श्री और कबीर साहब की विशेषता। और तीसरे सोठा में व्यक्ति क्या बताया? दया क्षमा संतोष धीरजशील विचार, एक अनेक कुधोक परखायो निज परखते। चौथे सोठा में क्या है? अपने गुरु की वंदना, असरण शरण उदार सुख साहिब सुख रूप जो, कहूटी का विस्तार तो पारखते कृपा निधि। और चौथे सोठा में संत समाज की वंदना, बंदो संत समाज। अब कौन से संत समाज की? जे निर्णय गुरु परख के, जो पारा के ज्ञान के लेने वाले पार की संत है, उनकी गपड़ सफल की नहीं। दृढ़ मम हृदय विराज सदा सुखी दाया निधि। हे गुरुदेव, मेरे हृदय में आपका जो बोध है दृढ़ हो जाए, जिससे मैं सदा के लिए जीवन की स्थिति का सुख प्राप्त। ये सदगुरु कबीर साहब, सदगुरु श्री पूरन साहब ने कबीर साहब के पूरे निर्णय को सामने रख दिया। इसलिए पारक सिद्धांत का अधिक प्रचार और प्रसार करने वाले सदगुरु श्री पूरन साहब। और वो इसी स्थान बुरहानपुर में बीजक की टीका की। पहले जब आए तो हमारे गुरुदेव जी ने तो लिखा है कि यहाँ पहले एक टीला था, ये टीला माना जाता था कोट के भीतर। और यहाँ पर सदगुरु श्री पूरन साहब जी आए
और उस समय कुछ संत थे, 2 संत और रहते थे, कहीं कहीं लोगों के द्वारा सुना जाता पर स्पष्ट नहीं। मैंने एक दिन गुरुदेव जी से प्रश्न किया था कि साहब ये जो गुफा देखने के लिए जाते हैं, लोग कहते हैं कि साहब जी वहां गुफा में पहले आए, ऐसे लोगों से सुना जाता है। तो साहब जी कहे हमने भी ऐसे ही सुना है, हो सकता हो आए हो पहले पहले। फिर उसके बाद में जो है यहाँ पर कहीं कहीं तो ऐसे भी लिखा बताया जाता है कि यहाँ की राजा की लड़की वो नदी में स्नान करने के लिए घूमने ले गई रही होगी, तो कागज पड़ा था, तो किसी ने पूछा ये कागज किसका है, पढ़ी देखी तो बड़ा अच्छा, क्या एक महात्मा जी यहाँ रहते हैं। साहब से कहा कि साहब यहाँ मत रहिए, चलो शहर के किनारे रहिए, ऐसा भी कहीं कहीं हम सुने हैं। तो यहाँ पर साहब जी आए तो 2 संत और थे, क्या इन संत को भी रख लो, तो फिर उन संत को भी लाए जो आज भी है, इधर बैरागी मंदिर है, इधर उदासी मंदिर है। ऐसा हम पुराने संतों से सुनते थे, पर जो भी हो, पर बीजक की टीका इसी स्थान पर भी है। उस समय एक झाड़ था, कोई कहते नीम का झाड़ था, और वो नीम का झाड़ तो और आखिरी तक रहा, हो सकता वो उसकी शादी के समय रहा हो, तो नीम का झाड़ था, कुछ नहीं था, उसके नीचे साहब जी रहे। फिर यहाँ के प्रमुख भक्त थे देवचंद, जिसको कन्नू सेठ जो एक झंडा हमेशा पहले चढ़ाते थे, उनके नाना जी वो सदगुरु श्री पूरन साहब जी के प्रमुख शिष्य थे। धीरे धीरे फिर यहाँ पर पारक सिद्धांत का प्रचार प्रसार हुआ, और श्री काशी साहब जी जब आए कि पढ़ाई का सिलसिला श्री काशी साहब जी ने शुरू किया, और पारक सिद्धांत की विशिष्ट शैली सदगुरु श्री काशी साहब जी ने खोल के रखा। ऐसे धीरे धीरे हमारा पारक सिद्धांत बढ़ा। आज हमारे पारकी संघ देश विदेश सभी जगह जाकर के यथार्थ पारक सिद्धांत का प्रचार प्रसार करते हैं, और हमारी जनसंख्या आज धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। देश समाज में भी लोगों का इससे कल्याण होते जा रहा है। इस प्रकार से इन महापुरुषों की और विशेषता रही, आज हम महापुरुषों के प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं कि गुरुदेव यदि ना होते तो हम कहाँ कहाँ भ्रम और कल्पना में भटकते। इस प्रकार से हमारा पारक सिद्धांत फैला। तो इनमें से सदगुरु कबीर साहब, श्री पूरन साहब जी, श्री गुरुदयाल साहब जी और श्री काशी साहब जी, श्री रामराय साहब जी, ये महापुरुष हुए, और इनके द्वारा ये पारक सिद्धांत फैला, और आज हम पारक सिद्धांत को ग्रहण करके हम अपने जीवन का कल्याण कर रहे हैं। मैं अधिक न कह करके और मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दूं। बोलिए श्री सतगुरुदेव की, सतगुरु श्री पूरन साहब